हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का एक सादा लोसा सहाबी था जो कोई खुश रूह न था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने उसे मदीने के बाजार में जाते देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम दबे पांव पीछे उसके पास चले गए, उसे अपने बाजू में जकड़ लिया और बोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या मुबारक आदात थी, चूँकि हर मुसलमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा लाजिम है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और सीरत तैयबा से वाकिफ़ हो, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्बा कर सकें। वीडियो को अमल की नीयत से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाजरीन, मुख्तलिफ रवायात मुतफ़िक हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म और लिबास की तहारत और सफाई का बेहद ख्याल रखते थे। कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल भी बढ़ा लेते थे, मगर बालों को निहायत साफ सुथरा और कंघी से संवार कर रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज चलते थे, हत्ता कि उनके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को उनके साथ बोलने में दिक्कत पेश आती थी, मगर वो गुफ्तगू निहायत आहिस्ता आहिस्ता करते थे। एक रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ठहर ठहर कर बोलते थे कि उनके हर लफ्ज़ का एक एक हरफ बआसानी गिना जा सकता था, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकलने वाला अलूम था। लिहाजा वो चाहते थे कि वो जो कुछ कहें सुनने वाले उसे अच्छी तरह समझ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा और शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करते थे, ख्वाह वो किसी फ़र्द से गुफ्तगू कर रहे हों या मुसलमानों के इज्तिमा से खिताब कर रहे हों। उनका तर्ज़ कलाम हर तरह के तस्ना से पाक होता था। नाजरीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत सादगी से ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और वो अपने जूतों की खुद मरम्मत करते, अपनी बकरियों को खुद दूध दोहते थे, और इस काम के लिए अपने खादिम को तकलीफ देना भी गवारा ना करते थे। उनकी ज़ाती खादिम हज़रत आनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कहना है कि मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गुजारे। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया या क्यों किया है। वो हमेशा मुझसे निहायत शफ़क़त फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे मुन्ने बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, और जहाँ कहीं बच्चों को देखते खुश हो जाते, और बच्चों को हंसाने के लिए उनसे मजाक भी करते। फितरी तौर पर वो अपने नवासों से हज़रत हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत करते थे। बस औक़ात वो नमाज के दौरान भी उनसे बहुत मोहब्बत करते, उनको बाजू में उठा लेते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो नवासे को पास खड़ा कर लेते और सजदे से उठकर उसे अपने गोद में ले लेते। जब दोनों बच्चे ज़रा सियाने हुए तो वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इधर उधर दौड़ते फिरते। नमाज बाजमात के दौरान कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांगों में से गुजर जाते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुछ ना कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मुशरिकाना बर्ताव न करते, हत्ता कि मोमिन ख़वातीन उनसे लंबी लंबी बेसरोपा बातें भी करती, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उकताहट महसूस न करते। सुबहान अल्लाह, क्या शान है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और क्या औसाफ हमीदा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि सफ़र के दौरान वो काफ़िले के हर फर्द के साथ राब्ता रखते और बार बार लोगों के पास जाते ताकि वो खुश रहें। ऐसे ही एक मौका पर वो अपने पुराने दोस्त हज़रत जाबिर बिन हयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, जो अपने फूल बचा रहे थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस तरह संजीदगी तारी कर ली कि कोई भी देखने वाला समझ सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक फरमा रहे हैं। या फिर उन्होंने हज़रत जाबिर बिन हयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अच्छा क्या तुम अपना ऊँट मेरे हाथ फरोख्त करना चाहते हो? उन्होंने कहा, हाँ, एक शर्त पर कि मैं ऊँट मदीना वापस जाकर आपके सुपुर्द कर दूंगा। हज़रत जाबिर बिन हयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये क्या, आप बताइए, 1 दिरहम में बेचोगे?
जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह तआला ने पुकारा, तो चलो 2 दिरहम में ले लो। फिर हरगिज नहीं तो 3, 4, 5 रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत बढ़ाई और 40 दिरहम तक पहुंच गए और हजरत जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रजामंद हो गए। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद इधर उधर की बातें की और काफिले में किसी और शख्स से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। मदीना वापस पहुंचकर जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़ौजा से तमाम माजरा सुनाया और बताया कि इस तरह दौरान सफर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशगवार मुलाकात हुई थी। एक वक्त कुछ ज्यादा ही मोहतात थी और उसने हजरत जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसरार किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मजाक तस्वर ना करें, बल्कि ऊँट को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले जाएं। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने खजानची को हुक्म दिया कि वो 40 दिरहम अदा कर दिए जाएं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट बतौर तोहफा दोबारा जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया। ये ऊँट उसके बाद भी कई साल तक हजरत जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रहा। हजरत जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस वाक़ये की याद आती जब वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस यादगार तोहफे को देखते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खो जाते थे। नाज़रीन, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बड़ी शफकत फरमाते। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजी दस्ते में जा रहे थे कि एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी परिंदे के चंद छोटे छोटे बच्चों को लाया और उनकी माँ भी साथ थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तो साहिब यानी मैंने उनसे पूछा कि बच्चों को एक घोंसले में देखा, जो ही उनके करीब गया तो उनकी माँ परवास कर गई। मैंने तमाम बच्चों को अपने रुमाल में लपेट लिया तो उनकी माँ भी मेरे सर पर मंडलाने लगी। मैंने रुमाल को ज़मीन पर खोल कर रख दिया तो माँ भी बच्चों के पास आ गई और मैंने उसे भी बच्चों के साथ ही रुमाल में लपेट लिया। अब ये सब आपके सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि वो फौरन यानी फिलफौर वापस जाएं और बच्चों को उनकी माँ समेत उनके घोंसले में छोड़ कर आएँ। इसी तरह एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी के हमरा जाते हुए कुतिया को देखा जिसके बच्चे माँ का दूध पी रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिपाही को कुतिया के पास खड़ा कर दिया। उसे हुक्म दिया गया कि वो सवारी फौज गुजरने तक कुतिया के पास खड़े रहे और किसी को उसे परेशान न करने दें। एक रोज़ एक ऊँट भागता हुआ आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ने घुटने टेक कर बैठ गया। फिर फौरन ही चंद अफराद भी वहां पहुंच गए जो ऊँट को पकड़ना चाहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआसरा पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊँट बहुत बूढ़ा हो गया है और वो कुएं से पानी खींचने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इसे ज़िबा करना है, हम इसे ज़िबा करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट पर रहम आ गया और उन्होंने कहा, इसे चरागाह में छोड़ दो, उसने तुम्हारी तवील अरसे तक खिदमत की है। ऊँट के मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मुतफिक हो गए और ऊँट को वापस ले गए। नाजरीन, एक रवायत में आता है कि एक और सफ़र के दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दोस्तों की मीत में थे कि उन्होंने सहरा में एक भेड़ को देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रफ़ीक सफ़र ने कहा, मैं भेड़ को ज़िबा कर लेता हूँ तो मैं इसकी खाल उतार दूंगा। दूसरे सहाबी ने जिम्मेदारी ली, तीसरे सहाबी ने गोश्त पकाने और खाना तैयार करने की हामी भर ली। एक ने कुछ न कुछ काम अपने ज़िम्मे ले लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जाकर खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करता हूँ। तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने जो जो जिम्मेदारी ली थी, यानी जो जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल की, फिर उन्होंने अपना अपना काम कर लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम भी हम सब कर लेते। उन्होंने कहा, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियाँ ज़रूर लाऊँगा, ये मुनासिब मालूम नहीं होता कि आप सब तमाम लोग काम करें और मैं कोई मदद ना करूं। नाजरीन, ये हैं औसाफ़ हमीदा, ये हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहां के बादशाह हैं, लेकिन आज किसी को छोटा सा मर्तबा मिल जाए तो हुक्मरानी शुरू कर देता है।
اور اپنے مالوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے، یعنی اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے، حالانکہ کام ظرفی ہے کہ سب کے سب مل کر کام میں شامل ہو جائیں۔ یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس سے لطف اٹھاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سادہ لو صحابی تھا جو کوئی خوش روح نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینے کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اس کے پاس گئے اور اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے، کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے کس نے بازو میں رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے، مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ پھر وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح کو چلا گیا۔ یوں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تصورات ہی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوڑ ہی آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا اور اسے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دستے مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ پھر آج نبی کو ملامت تک نہ کی کہ اس بدو پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی السی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہ کی گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد میں باہر جا کر منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلدی وہ ان کی دکان سے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، اللہ نے مجھے کافی دولت سے نوازا ہے، مگر سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود چھوٹے موٹے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ ناظرین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں مذاق بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے، ایک ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین انسانی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی معاشرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہمارے اسلامک چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔